अस्सलाम वालेकुम। कहानी और हकीकत में आप सबको खुश आमदीद। हमारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए बढ़ते हैं एक नई कहानी की तरफ। मैं यूएसए में रिहाइश पसीर हूँ। यूएसए में एक रेस्टोरेंट की वेट्रेस हूँ। एक बार मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ जिससे मेरा इंसानियत से भरोसा उठ गया, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं बच गई। एक दिन ड्यूटी के वक्त एक औरत ने मुझे बुलाया और पूछा, मेरे शूज़ कंफर्टेबल हैं क्या उनमें भागा जा सकता है? मुझे बहुत हैरत हुई उसके सवालों से। मैंने पूछा, आपको क्या काम है? उस औरत ने कहा, मेरा शौहर वॉशरूम गया है, 3-4 मिनट में आता ही होगा। तुम्हारे स्नीकर्स आरामदेह मालूम होते हैं और इनमें भागा जा सकता है। मैंने उससे फिर सवाल किया, ये सब आप पूछ क्यों रही हैं? उसने उजलत में पूछा, तुम्हारा शू साइज़ क्या है? मैंने बताया 7। उसने एक्साइटमेंट में आह भरी और कहा, ये स्नीकर्स मुझे दे दो। बहुत ही बेचैन मालूम होती थी। बड़ी उजलत में उसने मेरे करीब आकर कहा, मेरा शौहर वो वॉशरूम में है, थोड़ी देर में ही आ जाएगा। मुझे इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं अपनी हील्स में नहीं भाग सकती, मुझे भागना है। उसके हील्स लुई वुइटन के थे, बहुत ही एक्सपेंसिव मालूम हो रहे थे मुझे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने उसे मशवरा दिया कि तुम जूते उतार के क्यों नहीं भाग जाती? तो उसने विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाहर स्नो हो रही है, नंगे पाँव में ज्यादा देर तक नहीं भाग सकती और हील्स में भी बर्फ में स्लिप हो जाऊंगी। दोनों सूरतों में अपने शौहर के हाथों पकड़ी जाऊंगी। वो मुझे मार देगा। मैंने कहा, आप पुलिस को कॉल क्यों नहीं कर देती? वो तंजिया मुस्कुराई और कहा, वो पुलिस में ही है, 15 साल से फोर्सेस में है। उसके दोस्त मुझे अरेस्ट कर लेंगे बिना कुछ तहकीक किए। उस औरत ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मिन्नतें करने लगी कि मुझे तुम्हारे जूते दे दो, बकौल उसके कि उसका ये आखिरी मौका है बचने का। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितना टाइम है? उसने कहा, बस कुछ ही मिनट और, फिर मेरा शौहर वॉशरूम से बाहर आ जाएगा, मेरी मदद करो। मुझे अभी भी यकीन नहीं था कि वो सच बोल रही है या झूठ, लेकिन फिर भी मैंने ये चांस लिया, शायद मैं किसी की जान बचाने में कोई मदद कर सकूं। वर्स्ट केस में क्या ही हो जाएगा। हमने फौरी तौर पे शूज एक्सचेंज किया और वो भाग गई। मैंने उसकी हील्स पहनी और अपने काम पे लग गई। 1 मिनट गुजरा, फिर 2 मिनट गुजरे, फिर ऐसे ही देखते देखते 10 मिनट गुजर गए, लेकिन उसका शौहर बाथरूम से बाहर ना निकला। अब मुझे शक होने लगा था और अचानक से रेस्टोरेंट में 6 बंदों पे मुश्तमिल पुलिस फोर्स आई। ऑफिसर्स ने पूरे रेस्टोरेंट की तलाशी ली और एक ऑफिसर ने मुझे इशारा किया और मुझे अरेस्ट कर लिया। सारे कस्टमर्स और मेरे कोवर्कर के सामने हैंडकफ्स लगाए और मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। मुझे तो जैसे ख्वाब मालूम होता था। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उसी औरत को मैंने एक मर्द के साथ हथकड़ियों में पाया और मुझे भी उनके साथ खड़ा कर दिया जैसे मैं भी मुजरिम हूँ। ये मेरी जिंदगी में क्या तूफान आ चुका था। अलहदा रूम ले जाके मुझसे भी सवाल जवाब हुए, जिसपे मैंने पूरी इस कहानी बता दी। वो ऑफिसर रूम से चला गया और मुझे 2 घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया। वापस आकर ऑफिसर ने बताया, 4 दिन पहले एक लग्जरी मॉल में रॉबरी हुई थी। ये हील्स तुमने जो पहनी है, ये $50,000 की एक्सेप्शनल कलेक्शन का हिस्सा थी, जो इन दोनों मियाँ बीवी ने चुरा ली थी। ये दोनों सस्पेक्ट थे और उन्होंने तुम्हारे रेस्टोरेंट आकर तुम्हें फंसा दिया ताकि ये दोनों अपनी चोरी से बच सकें। ये सब बता के ऑफिसर ने मुझे कहा कि तुम आज़ाद हो, तुम जा सकती हो। मैंने शुक्र का सांस लिया। इस दिन के बाद से मेरा इंसानियत पर से भरोसा उठ गया, लेकिन मुझे फिर भी ऊपर वाले ने बचा लिया क्योंकि मैंने किसी के लिए अच्छा करने का सोचा था।